दिल्ली का सदर बाजार इलाका इन दिनों सोशल मीडिया पर खुजली गैंग की वजह से चर्चा में है। जी हां, अगर आप भी सदर बाजार की तंग गलियों में कैश या फिर कीमती सामान लेकर निकल रहे हैं और अचानक आपकी पीठ में खुजली होने लगे तो चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि खुजली गैंग की गुगली हो सकती है। ऐसी गुगली जो आपको लूटने के लिए डाली गई है। क्या है पूरी कहानी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। खुजली गैंग की गुगली। जो फंसा वो लुट गया। वो चुपके से आता है, खुजली वाला पाउडर डालता है और शिकार जाल में फंस जाता है। ये खुजली गैंग है, नए जमाने के नए लुटेरे, जिनके लूटने का तरीका बेहद शातिर है। इतना शातिर कि कई बार वो मददगार बन जाते हैं, कई बार अनजान, लेकिन खुजली गैंग ने जिसे टारगेट किया उसे कंगाल करके ही छोड़ा। दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक शख्स के सामान की चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चोरी से पहले क्या हुआ वो देखना बेहद जरूरी है। अगर आप भी सदर बाजार की तंग गलियों से कैश या कीमती सामान लेकर निकल रहे हैं और अचानक आपकी पीठ में खुजली होने लगे तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि ये उमस पसीने से होने वाली खुजली नहीं, बल्कि आप खुजली गैंग के टारगेट पर हैं। अगर यकीन नहीं होता तो अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। खुजली गैंग ने अब से करीब 12 साल पहले भी सदर बाजार में इसी तरह सुर्खियां बटोरी थी, मगर उस दौरान ना इतने सीसीटीवी कैमरे थे, ना ही लोग इतने सजग थे। अब एक दशक के बाद फिर से दिल्ली में खुजली गैंग अपनी वारदात के दौरान कई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नतीजन ये गैंग इस बार जल्द ही पकड़ा गया। 8 जनों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक जुवेनाइल है। 3 जने इनमें से वो थे जो मोटरसाइकिल पे आए थे डराने के लिए, और एक शख्स वो अरेस्ट किया गया है जिन्होंने इनको हार्बर किया, वारदात के बाद रुकने के लिए कमरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि खुजली गैंग के पास ऐसा कौन सा पाउडर है जिससे शरीर में खुजली होने लगती है। दरअसल ये एक बिच्छू घास होती है, जो गलती से भी आपकी स्किन में टच हो जाए तो उस हिस्से में खुजली या फिर तेज जलन होने लग जाती है। इसी घास का पाउडर बनाकर ये शातिर लुटेरे वारदात को अंजाम देते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। बड़े शहरों में डिजिटल अरेस्टिंग के मामले खूब बढ़ते जा रहे हैं। साइबर ठगों ने लखनऊ की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ठग लिए। ठीक उसी तरह जैसे चंद रोज पहले नोएडा में रेलवे के पूर्व जीएम से 52 लाख रुपए की ठगी हुई थी। लेकिन नोएडा की साइबर यूनिट ने अब इन अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। राजस्थान से 6 साइबर ठग पकड़े भी गए हैं। फर्जी अफसर असली गेम। 18 राज्य, 73 डिजिटल अरेस्टिंग। पुलिस ने पकड़े 6 ईडी सीबीआई अफसर। डिजिटल अरेस्ट गैंग का गेम ओवर। पुलिस की गिरफ्त में कतार बनाकर खड़े इन साइबर अपराधियों को गौर से देखिए।
इनमें से कोई सीबीआई का अफसर बनता था, कोई ईडी का अधिकारी बनता था। इनका भी अपना थाना, अपना सिस्टम, अपनी कोर्ट, अपने ऑर्डर होते थे। लेकिन नकली बनाम असली के खेल में असली पुलिस इन पर भारी पड़ गई और साइबर बहरूपिये पकड़े गए। नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने डिजिटल अरेस्ट, ड्रग स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन अपराधों में शामिल 6 ठगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में 73 से ज्यादा लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की। जयपुर से 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिससे डिजिटल अरेस्ट के कई मामले का खुलासा हुआ है। इनमें 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मोबाइल के अवलोकन से हमें करीब 70-80 अकाउंट मिले हैं, जिसमें 60-65 अकाउंट ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि कई स्टेट से जिनका संबंध है। दरअसल कुछ दिन पहले नोएडा में रहने वाले रेलवे के पूर्व जीएम साइबर ठगी का शिकार हुए थे। साइबर अपराधियों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर करीब 50 लाख से ज्यादा की रकम हड़प ली। इस केस के बाद पुलिस लगातार इन साइबर लुटेरों को ट्रेस कर रही थी। पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए मनी ट्रेल का सहारा लिया और जितने खातों में रकम गई थी उनकी हिस्ट्री खंगालते खंगालते पुलिस इन शातिर अपराधियों तक जा पहुंची। इस संबंध में विशेष टीम गठित करके संबंधित राज्यों को और वहां पंजीकृत अभियोगों के विषय में बताया जा रहा है, ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके। डिजिटल अरेस्ट ठगी का वो नायाब तरीका जिसके शिकार सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बन रहे हैं, वो भी ऐसी वैसी हस्तियां नहीं, बल्कि कोई आर्मी का पूर्व अफसर तो कोई रेलवे का पूर्व अधिकारी। कुछ ऐसी ही डिजिटल अरेस्टिंग का शिकार हुए थे नोएडा में रहने वाले पूर्व रेलवे जीएम। छत्तीस घंटे की डिजिटल अरेस्टिंग और करीब 52,50,000 रुपए की ठगी, वो भी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर। ये साइबर ठगों का वो नया हथियार है जिसके जरिए साइबर ठग फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। ये टोटल ट्रैप तो 36 घंटे रहा था, लेकिन इसमें बीच में उन्होंने मुझे अपने काम के लिए बीच में जाने दिया और मुझे बैंक में आरटीजीएस कराने के लिए, जिससे पैसा ट्रांसफ़र है, लेकिन तब भी उन्होंने वीडियो कॉल पूरी ऑन रखी मुझे, आपके साथ हैं वरना आपकी भी जान को खतरा है और हो सकता है उन लोगों की भी जान को खतरा हो जाए। अगले दिन तक जब मैं इतने घंटे डिजिटल अरेस्ट में रहा तो मेरी माइंड की फैकल्टीज़ काम करना कम हो गई थी। तो कई चीज़ें मुझे लग रहा था कि गलत है, कि आरबीआई कैसे चेक करेगा, और वो भी कोडेड अकाउंट्स में जाने के बाद में कि उससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मैंने उनसे पूछता भी था, लेकिन वो कुछ साधारण सा जवाब दे देते। साइबर अपराध का नया तरीका, वीडियो कॉल कर पीड़ित पर नजर रखी जाती है। डरा धमका कर वीडियो कॉल से दूर जाने से रोका जाता है। ड्रग या मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर फर्जी पूछताछ होती है। पैसे लेने के लिए आरबीआई का फर्जी लेटर भेजा जाता है। जांच के नाम पर सारा अमाउंट दूसरे खाते में ट्रांसफर करवाते हैं। पैसे ट्रांसफर होते ही ठग विक्टिम को फ्री कर देते हैं। साइबर अपराधियों को राजस्थान के सीकर से पकड़ा गया है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ कर ठगी के नायाब तरीके के बारे में पूछा तो सच जान असली पुलिस भी हैरान थी। सबसे पहले ठगों की तरफ से टारगेट को एफआईआर, वारंट की नकली कॉपी भेजी जाती है। फिर विक्टिम को ठगों की तरफ से कॉल जाता है। तीसरे स्टेप में ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया जाता है और फिर बारी आती है वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट करने की। ये शातिर अपराधी पीड़ित को आरबीआई का फर्जी लेटर भी भेजते हैं। लेटर में जांच होने तक पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात लिखी होती है और फिर सबसे आखिर में विक्टिम के खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। ये पूरा खेल जब तक चलता है, साइबर ठग अपने शिकार को डिजिटल अरेस्ट बनाए रखते हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि साइबर क्राइम यूनिट ने जिन 6 अपराधियों को पकड़ा है
उन्होंने कुल 73 डिजिटल अरेस्ट के मामले अंजाम दिए।